Hello students, today we are going to start chapter 4 quadratic equation exercise 4.1 question number 2 option first, second, third and fourth। प्रीवियस वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 4 पार्ट हैं, वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। Question number 2. Represent the following situation in the form of quadratic equations. क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमें 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, हमको उनकी केवल सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। पार्ट 1. द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 meter square. The length of the plot is one more than twice its breadth. We need to find the length and the breadth of the plot. पार्ट 1 में हमें क्वेश्चन में बोला है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर है और उसकी जो लेंथ है, अगर हम ब्रेथ का ट्वाइस कर दें और उसमें एक बढ़ा दे तो लेंथ आ जाती है। तो ये हमें सिचुएशन क्वेश्चन में दी हुई है, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। अब हम सॉल्यूशन पे आते हैं। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स एंड ब्रेथ वाई। सिचुएशन में हमें दिया था कि अगर जो ब्रेथ है उसका हम ट्वाइस कर दें, मीन्स डबल कर दें और उसमें 1 ऐड कर दें तो हमें लेंथ मिल जाती है। तो ब्रेथ हमने क्या सपोज किया, y, तो y में हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और 1 ऐड कर दिया और लेंथ हमने मानी थी x, तो हमने लिख दिया x इक्वल टू y प्लस 1। अब फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ क्या थी हमारी x और ब्रेथ क्या थी y, तो हम लिख सकते हैं x इंटू वाई इक्वल 528, क्योंकि फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया क्या है 528, लेंथ x और ब्रेथ y, तो वी कैन राइट x इंटू वाई इक्वल 528। अब x की प्लेस पे हम लिख सकते हैं 2y प्लस 1 और y एज इट इज़, तो वी कैन राइट 2y प्लस 1 ब्रैकेट के बाहर y इक्वल 528। अब हम ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2y का y में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y स्क्वायर, 1 का y में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस y इक्वल 528 एज इट इज़। अब जो 528 है वो राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन आ गई 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 528 इक्वल 0। अब आप इसमें देखिए हमारा वेरिएबल क्या है y, और y की सबसे बड़ी पावर क्या है 2, और जिसकी सबसे बड़ी पावर 2 मीन्स डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो हमारी इस सिचुएशन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गई, 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 528 इक्वल 0। नाउ पार्ट सेकेंड, द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive positive integers is 306. We need to find the integers. पार्ट सेकेंड में बोला गया है कि अगर हम 2 कॉन्जिकेटिव पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट करते हैं तो हमें 306 मिलता है। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले कॉन्जिकेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो एक के बाद एक आते हैं जिनमें 1 ऐड होते जाता है। हिंदी में हम बोल सकते हैं क्रमागत संख्याएं जो एक के बाद एक आती है, जो अपने पीछे वाले नंबर से एक ज़्यादा होती हैं। जैसे 1 2 3 4 5। अब इसमें से हमने एक नंबर चूज़ कर लिया 3, ओके, तो 3 में हम प्लस 1 करेंगे, फिर 3 में हम प्लस 2 करेंगे, फिर 3 में हम प्लस 3 करेंगे, फिर 3 में हम प्लस 4 करेंगे। तो ऐसे हमें नंबर मिल जाएंगे 3 4 5 6 7। तो ये क्या हो गए, कॉन्जिकेटिव नंबर हो गए। तो हमने सपोज कर लिया लेट द टू इंटीजर बी एक्स एंड x प्लस 1। एक नंबर हमने x ले लिया और कॉन्जिकेटिव है तो प्लस 1 ले लिया, तो हमारे पास नंबर हो गए लेट द टू इंटीजर्स बी एक्स प्लस 1।
अब क्वेश्चन में बोला है कि इनका अगर हम प्रोडक्ट करें तो हमें मिलता है 306। तो वी कैन राइट x इंटू ब्रैकेट में x+1 इक्वल 306। तो देखिए हमने लिख दिया। अब हम ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन करेंगे। x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 x इक्वल 306। ओके, अब 306 पॉजिटिव है राइट हैंड साइड, वो नेगेटिव में लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल 0। अब यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल क्या है x, और x की सबसे बड़ी पावर क्या है 2। तो ये हमारी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। सो यहाँ पे हमारा पार्ट सेकंड फिनिश होता है। अब हम आते हैं पार्ट थर्ड पे। Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their age 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. पार्ट थर्ड में हमें क्वेश्चन में बोला है कि जो रोहन की मदर है वो 26 साल रोहन से बड़ी है। अगर 3 साल बाद रोहन की मदर की और रोहन की एज का हम प्रोडक्ट कर दें तो 360 वैल्यू मिलती है। तो रोहन की एज क्या होगी? सॉल्यूशन में हम सबसे पहले रोहन की एज को सपोज कर लेते हैं x। तो वी कैन राइट लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी x। अब जो रोहन की मदर है वो रोहन से 26 साल बड़ी है, तो हम जो 26 है वो रोहन की एज में प्लस कर देंगे। तो वी कैन राइट सिंपली सो द एज ऑफ हिज मदर इक्वल x प्लस 26। अब हमें क्वेश्चन में सिचुएशन दी हुई थी कि 3 साल बाद रोहन की मदर की एज और रोहन की एज का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 360 आता है। तो सबसे पहले हमको ये बताना ज़रूरी है कि 3 साल बाद रोहन की एज क्या होगी और रोहन की मदर की एज क्या होगी। तो 3 साल बाद अगर बाद की बात करें तो हमेशा प्लस होता है। तो रोहन की एज क्या थी x, तो हम रोहन की एज में +3 कर देंगे। और मदर की एज क्या थी x प्लस 26, तो इसमें भी हम +3 कर देंगे। रोहन की एज हो जाएगी 3 साल बाद x प्लस 3, और मदर की एज 3 साल बाद हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3 मीन्स x प्लस 29। हमने सॉल्यूशन में लिख दिया आफ्टर 3 ईयर्स रोहन्स एज x प्लस 3, मदर्स एज x प्लस 29। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिचुएशन हमें दोनों की एज का मल्टीप्लाई करना है। कौन सी एज का? 3 साल बाद वाली का। तो हमें मिलता है 360। तो वी कैन राइट x प्लस 3 फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में x प्लस 29 इक्वल 360। अब ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन होगा, x का x में मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, x का 29 में होगा 29x, फिर 3 का x में होगा 3x और 3 का 29 में होगा तो 87 इक्वल 360 एज इट इज़। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में 29x और 3x ऐड होंगे तो 32x आ जाएगा। और जो 360 है वो राइट हैंड साइड है प्लस में, लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो वी कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360। अब 87 में से 360 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा -273। अब हमारी इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल 0। अब यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल क्या है x, और वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या है 2 मीन्स डिग्री 2। तो ये हमारी हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे हमारा पार्ट थर्ड फिनिश होता है। अब हम आते हैं पार्ट 4 पे। अ ट्रेन travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train.
पार्ट 4 में हमें बोला गया है कि एक ट्रेन है जो डिस्टेंस कवर करती है 480 किलोमीटर एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स एक जैसी स्पीड जिसमें चेंजेस नहीं हो रहे हैं। सिचुएशन हमें दी हुई है कि अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दी जाए, मीन्स कम कर दी जाए, तो जो उसे डिस्टेंस ना कवर करना है 480 किलोमीटर का, तो उसको कवर करने में वो 3 घंटे ज़्यादा लेती है। तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी? तो हमें इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। तो सबसे पहले इसमें एक फॉर्मूला यूज़ होगा, टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। सो सॉल्यूशन में हमने सपोज कर लिया लेट द यूनिफॉर्म स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। हमें स्पीड निकालनी थी तो हमने स्पीड को सपोज कर लिया x। ओके, फॉर्मूला है हमारा टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब डिस्टेंस क्या है? 480 है, तो हमने डिस्टेंस की प्लेस पे 480 रख दिया और स्पीड की प्लेस पे हमने x रख दिया। तो वी कैन राइट टाइम इक्वल 480 अपॉन x। हमें क्वेश्चन में सिचुएशन दी हुई थी कि अगर हम ट्रेन की स्पीड में 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दें, मीन्स कम कर दें, तो 400 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में ट्रेन 3 घंटे ज़्यादा लेती है। तो स्पीड हमारे पास क्या थी? x। तो हमने x में से 8 को माइनस कर दिया, तो वी कैन राइट स्पीड इक्वल x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब जब हमने स्पीड को कम कर दिया है तो ट्रेन 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में 3 घंटे ज़्यादा लेती है। ठीक है, तो 3 घंटे ज़्यादा ले रही है टाइम, तो हम टाइम जो हमारे पास है उसमें हम +3 कर देंगे। तो टाइम क्या है? 480 अपॉन x, तो इसमें हम +3 ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? टाइम 480 अपॉन x +3। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम इक्वल डिस्टेंस। अब हम स्पीड की प्लेस पे उसकी वैल्यू रख देंगे। क्या वैल्यू थी? x माइनस 8, और टाइम की प्लेस पे हम पुटअप कर देंगे 480 अपॉन x +3, और डिस्टेंस की प्लेस पे हम 480 पुटअप करेंगे। अब हमने सारी वैल्यू पुटअप कर दी, तो वी कैन राइट x माइनस 8 480 अपॉन x +3 इक्वल 480। अब हम कैलकुलेशन करेंगे ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन। तो ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? फर्स्ट ब्रैकेट में x है, तो x का मल्टीप्लाई सेकेंड ब्रैकेट में होगा, तो हो जाएगा 480 x अपॉन x +3x। अब -8 का मल्टीप्लाई सेकेंड ब्रैकेट में होगा, तो हो जाएगा -3840 अपॉन x, और 8 का मल्टीप्लाई 3 में होगा, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 8 इंटू 3 24 इक्वल 480 एज इट इज़। अब जो हमारे पास इक्वेशन आई है तो हम उसको प्रॉपर लिख सकते हैं। 480 अपॉन x +3x माइनस 3840 अपॉन x माइनस 24 इक्वल 480। अब x से x कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा x से x कैंसिल हो गया, रिमेनिंग पार्ट हमारे पास बचा 480। 480 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस का 24 भी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड जाएगा तो +24 हो जाएगा। तो वी कैन राइट रिमेनिंग पार्ट 3x माइनस 3840 अपॉन x इक्वल 480 माइनस 480 + 24। 480 से 480 कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग पार्ट में हमारा जो एलसीएम है वो x आ जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 3x इंटू एक्स 3x स्क्वायर माइनस 3840 अपॉन x इक्वल 24। अब जो डिनोमिनेटर में x है उसका मल्टीप्लाई 24 में होगा, सो वी कैन राइट 3x स्क्वायर माइनस 3840 इक्वल 24x। अब जो 24x राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो वी कैन राइट 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल 0। अब हम पूरी इक्वेशन में से 3 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 3 कॉमन निकाला तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल 0।
अब पूरी इक्वेशन में हमारे पास जो वेरिएबल है वो x है और उसकी सबसे बड़ी पावर 2 है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश होता है और यहाँ हमारी एक्सरसाइज 4.1 भी फिनिश होती है। थैंक यू।